सबसे बड़ी खबर जो राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में रिंकू मर्डर केस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंगोरपुरी इलाके में हुई थी रिंकू की हत्या। बजरंग दल के सदस्य रिंकू की हत्या पर जम करके बवाल हुआ है। रिंकू की हत्या के बाद 2 समुदायों में बहुत ही ज्यादा हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। मंगोरपुरी इलाके में बुधवार रात करीब आधा दर्जन हमलावरों ने एक शख्स की हत्या कर दी। शख्स का नाम है रिंकू। हत्या के पीछे का प्रोग्राम के दौरान हुए विवाद को वजह बताया जा रहा है। और 25 साल का रिंकू हत्या के बाद 2 समुदायों के बीच तनाव जैसे हालात बन गए हैं। एहतियातन आसपास पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगभग आधा दर्जन लोग रिंकू के घर के अंदर घुसे। हालांकि लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, इन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे। कई महिलाएं हैं, कई लड़कियां हैं, लेकिन ये लोग चिल्लाते हुए, ललकारते हुए रिंकू के घर के अंदर गए। हत्या के बाद 2 समुदाय के बीच तनाव है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शव को पोस्टमार्टम के बाद फिर परिजनों को सौंप दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आप ये देख सकते हैं आधा दर्जन लोग किस तरह से यूं ही हाथ में लाठी डंडे और हथियार लेकर के आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग हैं। इन तस्वीरों में आपको 11 लोग नजर आ रहे हैं। और रिंकू के घर पहुंच करके किस तरह से बवाल काटा है और रिंकू की हत्या की है। 4 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की एक फुटेज चेक कर रही है। रिंकू शर्मा बजरंग दल और बीजेपी की यूथ विंग का सदस्य भी था। रिंकू के बड़े भाई ने बयान दिया है, कहा कि पहले हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन रिंकू की मौत के बाद हत्या के सेक्शन को भी जोड़ा गया है। 19 साल का छोटा भाई है। उसने ये कहा, मां बाप 2 भाइयों के साथ मंगोलपुरी में रहता है। घर में पिता है, मां है, बड़ा भाई रिंकू था, छोटा भाई आशु है। और जो भाई है रिंकू का, उसने ये कहा कि घर से ही कुछ दूरी पर एक के ब्लॉक में ये शख्स दानिश, इस्लाम, मेहताब, जाहिद, ये सभी लोग रहते हैं। और रिंकू और इन चारों के बीच दशहरे पर राम मंदिर पार्क में प्रोग्राम को लेकर के कहा सुनी हुई थी और उसी दिन से ये लोग धमकियां दे रहे थे। सुमित दुबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, रिंकू शर्मा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक क्या कहती है? सुमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुमित दुबे, आप तक आवाज जा रही है? चलिए, सुमित दुबे तक आवाज नहीं जा पा रही। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। रिंकू और ये जो 4 आरोपी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि रिंकू की हत्या को अंजाम दिया है। अब और एफआईआर के मुताबिक दानिश अपने रिश्तेदारों इस्लाम, मेहताब, जाहिद के साथ बुधवार रात करीब 10:30 बजे घर के सामने गली में आया। आप देखें तस्वीरों में, सभी के हाथों में हथियार थे, डंडे थे। रिंकू के घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगे और रिंकू और भाई ने टोका, गली में महिलाएं रहती हैं, यहां से चले जाओ, गाली गलौज मत करो। कहा सुनी बढ़ने लगी। इस्लाम ने आकर रिंकू का गला पकड़ा, हमला कर दिया। मेहताब ने रिंकू के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। चाकू रिंकू की रीढ़ की हड्डी में फंस गया और जब रिंकू के भाई और रिंकू चिल्लाने लगे तो बाकी और भी कई दोस्त आ गए इन लोगों के। जब बीच बचाव किया तो चारों ने उन पर भी हमला कर दिया और रिंकू को लेकर के संजय गांधी हॉस्पिटल लेकर के सभी लोग गए, जहां पर एक दोस्त को भी भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने रिंकू के शरीर से चाकू निकाला। इलाज के दौरान ही रिंकू की मौत हो गई और पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके चाकू को जब्त किया है। क्या सुमित दुबे मेरे साथ में जुड़ गए हैं? और परिवार वाले हालांकि ये कह रहे हैं कि बुधवार को इलाके में ही रहने वाले एक लड़के ने अपने बर्थडे की पार्टी सेक्टर 3 रोहिणी M2 के मॉल में दी थी और वहीं पर इलाके में रहने वाले एक शख्स का आरोपी से किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। उसने आरोपी को थप्पड़ मार दिया था। इस शख्स ने रिंकू से वारदात के बारे में बताया। मामला किसी तरह से शांत तब हो गया, लेकिन आरोपी रिंकू के घर पर आ गए और रिंकू की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लोग अचानक ही एक्टिव हो गए। हत्या पर रोष जाहिर कर आरोपियों को मौत की सजा देने की बात कही गई है। क्या कंगना रनौत का भी ट्वीट आ गया है? पीसीआर टीम, एडिटोरियल टीम, क्या कंगना रनौत का ट्वीट आ गया है क्या? एक बार एडिटोरियल टीम से अगर कंगना रनौत एक बार सुनते हैं कि दिल्ली पुलिस का क्या कहना है। दिल्ली पुलिस 10 तारीख को देर शाम मंगोलपुरी के इलाके में एक वारदात हुई। ये वारदात की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से हुई जिसमें कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में इन लड़कों के बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और वो झगड़ा बढ़ के घर तक पहुंच गया। तो उस झगड़े के दौरान एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी चाकू लगने के कारण डेथ हुई है। पहले लड़के को चाकू लगा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दौरान इलाज उसकी डेथ हुई। इसमें हमने रेलिवेंट सेक्शन में तभी एफआईआर दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और सभी 4 जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया है।
तस्वीरें एक बार फिर से देख सकते हैं। रिंकू हत्याकांड जो दिल्ली के मंगोलपुरी में अंजाम दिया गया है, इसके बाद हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। सोशल मीडिया पर न्याय की मांग उठने लगी है। ट्विटर पर जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा ट्रेंड कर रहा है और आज सुबह 9 बजे हैशटैग के साथ 2 लाख से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं। यूजर्स हत्या को सांप्रदायिक हत्या करार दे रहे हैं। रिंकू के लिए इंसाफ की मांग करने वालों में मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत हैं, प्रणीता सुभाष हैं, आंध्र प्रदेश बीजेपी के महासचिव एस विष्णुवर्धन रेड्डी और यूट्यूबर एल्विश यादव भी लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम अगली खबर की ओर बढ़िए। राहुल गांधी आज किस तरह से मोदी सरकार पर जम करके बरसे हैं, अब अगली खबर हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि राहुल गांधी ने कई हिसाब मांगा है, जवाब मांगा है।